नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान आसिम शहजाद भट्टी और आप देख रहे हैं डिजिटल दुनिया। नाज़रीन, आज हम आए हैं यूनिवर्सिटी ऑफ उकाड़ा में, जहां पे केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में आज एक एग्जीबिशन होने जा रही है। उसमें मुख्तलिफ तलबा ने मुख्तलिफ किस्म के जो हैं वो स्टॉल पे मॉडल्स लगाए हैं। हम उनके मॉडल्स भी देखेंगे और उनसे जानेंगे कि ये किस तरह वर्किंग करते हैं, और हम उनसे जानते हैं। आइए हमारे साथ। हमारा मॉडल है वोल्केनिक इरप्शन का। बेसिकली हमने इसको कनेक्ट किया है हमारे एटमॉस्फेयर की कंपोजिशन के साथ। इनिशियली जब हमारी 4.6 बिलियन ईयर अगो जब हमारी अर्थ बनना स्टार्ट हुई थी, हमारा एटमॉस्फेयर बनना स्टार्ट हुआ था, तो इट वाज जस्ट लाइक अ बर्निंग बॉल। ये बर्निंग बॉल आहिस्ता आहिस्ता कूल डाउन होना शुरू हुआ, और जब ये कूल डाउन हुआ तो जिसकी इसकी अपर सरफेस थी वो रॉकी और टफ हो गई। बट जबकि इसकी जो अंदर वाली सरफेस थी वो अभी भी मॉल्टन और हॉट थी। क्योंकि वो मॉल्टन और हॉट थी और हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की वजह से उसने ट्राई किया कि ये अर्थ से बाहर आ जाए। जब ये बाहर आती है तो उसको हम वोल्केनिक इरप्शन कहते हैं, यानी मॉल्टन मटेरियल का अर्थ से बाहर निकल आना क्या कहलाता है? वोल्केनिक इरप्शन कहलाता है। जब ये वोल्केनिक इरप्शन होता है तो उसके नतीजे में बहुत सारी गैसेस निकलती हैं, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, लाइक अमोनिया, लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड वाटर वेपर्स। यही वाटर वेपर्स देन कंडेंस होते हैं और कंडेंस होकर क्लाउड फॉर्मेशन करवाते हैं। जब ये क्लाउड्स बनते हैं, क्लाउड से रेन होती है और कई सालों तक ये रेन होती रहती है, और इसी रेन की वजह से हमारे जो ज़मीन पर जो ओशियंस हैं, जो 70% वाटर है, वो इन्हीं बारिशों की वजह से जो है वो बनाए। देन आते हैं साइनोबैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस करवाते हैं, और फोटोसिंथेसिस के नतीजे में ऑक्सीजन बनती है, और यही ऑक्सीजन हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर होती है, और इस तरह से हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो बनता है। यही वो एटमॉस्फेयर है जो कि हमारी ज़मीन पर हमें रहने के काबिल बनाता है और हमारे प्लैनेट को बाकी तमाम प्लैनेट से यूनिक बनाता है। तो इस तरह हमने ये वोल्केनिक इरप्शन को कनेक्ट किया है कि व्हाट द रोल वोल्केनिक इरप्शन प्ले इन द फॉर्मेशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। इसमें सबसे पहले जो हमारा जो कोल है उसको हमने माइन किया, माइन करके उसको वॉश किया, वॉश करके उसको हमने ट्रांसपोर्ट करके कोल यार्ड तक ले आए हैं। अच्छा। कोल यार्ड में लाने के बाद ये जो कोल है कॉम्पैक्ट फॉर्म है, इसको हम बर्न नहीं कर सकते हैं। इसको हमने फर्नेस में लेकर गए हैं। फर्नेस में कोल लेकर जाने के बाद यहाँ पर ये पेंसिल्स टाइप लगी हुई हैं, बंकर्स लगे हुए हैं। इसके अंदर कोल स्टोर हो जाएगा और नीचे बॉल मिल्स लगी हुई है। बंकर्स आहिस्ता आहिस्ता कोल को नीचे भेजेंगे और बॉल मिल्स जो है वो कोल को स्टोर कर मतलब कॉम्पैक्ट फॉर्म से सॉफ्ट फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में ले आएंगी। अब ये जो कोल है पाउडर फॉर्म से ये मतलब ये फर्नेस के अंदर आएगा, ऊपर से ऑक्सीजन रिएक्ट करेगी, कंबस्टन हो जाएगी यहाँ पर, और वहाँ पर ऊपर आप देख सकते हैं प्लास्टिक बॉटल में हमने वहाँ पर बॉयलर लगाया है जिसके अंदर पानी नीचे से आ रहा है और वो मतलब स्टीम जनरेट करेगा। अब ये जो स्टीम है ये देख सकते हैं आपके, हमने यहाँ पर इसको वर्किंग मॉडल में कन्वेयर को ये कन्वेयर ऊपर से जाएगा इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे स्टीम जो होगी हाई प्रेशराइज्ड होगी, स्टीम की वजह से यहाँ पर टर्बाइंस रन करेंगी, और टर्बाइंस के रन करने की वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी है यहाँ पर जनरेट होगी। ठीक है, लेकिन अब मसला ये है कि जो इलेक्ट्रिसिटी है ये बहुत हाई वोल्टेज की है, इसको लो वोल्टेज में लाने के लिए हमने ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल किया है। लेकिन कोयला तो हम दे रहे हैं, तो पानी कहाँ से आ रहा है? पानी को हमने यहाँ पर ये वाटर फीड पंप से पानी दे रहे हैं यहाँ से। जी ठीक, जितना पानी हमने स्टीम को देना था स्टीम बन चुकी है, बाकी पानी वापस यहाँ पर आएगा कंडेंसर में, कंडेंसर से कूलिंग टावर में ठंडा होकर दोबारा चला जाएगा। लेकिन लेट्स सपोज अगर हमारा जो कूलिंग टावर है वहाँ पर पानी इतना मौजूद नहीं है वाटर फीड पंप में कि वहाँ से पानी आए, तो वो यहाँ पर रिजर्वॉयर स्ट्रीम लगी है, यहाँ से पानी लिया जाएगा और वो कूलिंग टावर से होता हुआ दोबारा बॉयलर के अंदर चला जाएगा। गुड। और इसका मार्केट में फायदा क्या है? इसका मार्केट में फ़ायदा ये है कि हम इलेक्ट्रिसिटी को कोस्ट इफेक्टिवली बना सकते हैं, और इतने हमारे पाकिस्तान में इतना कोयला है कि हम लोएस्ट कार्बन कंटेनिंग कोयले को भी इस्तेमाल करके दूसरे मुल्कों को इलेक्ट्रिसिटी सेल कर सकते हैं। ये जो पाकिस्तान में बिजली से पानी से बिजली बनाई जाती है, उससे ये कितना सस्ता पड़ती है? पानी से बिजली जो बनती है उसके लिए बेसिकली हम इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो मतलब उसके अंदर भी कहीं ना कहीं हम इलेक्ट्रिसिटी को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन ये उससे बहुत सस्ती पड़ती है। लेट सपोज अगर आप कादराबाद के पावर प्लांट की बात करें, वो 1320 मेगावाट का लगा हुआ है, और मतलब अगर हम एक 500 मेगावाट का पावर प्लांट लगाते हैं तो इससे 100 लोगों को जो है वो रोजगार मिल सकता है। तो ये मतलब इसका फायदा है। हमने इसके अंदर मतलब जो रोजगार है उसको भी बताया है, और इलेक्ट्रिसिटी को कोस्ट इफेक्टिवली इसको एक्सप्लेन करना चाहते हैं। वालेकुम अस्सलाम। हमें ये बताइएगा कि आप इस वक्त ये मॉडल किस चीज़ का आप तैयार कर रखा है और इसका पाकिस्तान में फ़ायदा क्या है? जी, ये इंस्टॉलेशन ऑफ पाकिस्तान फर्स्ट एंटी स्मोक टावर है। इसका जो सबसे बड़ा फायदा ये क्या करता है कि एयर को क्लीन करता है, एयर पोल्यूशन को
जिसकी वजह से क्या है कि हमारे पास जो इन्वायरमेंट है वो क्लीन होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि जैसे हम इसकी जो इंस्टॉलेशन हुई है ना अभी, वो पाकिस्तान में लाहौर के अंदर जो हुई है इंस्टॉलेशन महमूद बूटी एरिया में हुई ठीक है। है। हमें पता है कि पाकिस्तान देखिए इंटरनेशनली अगर हम बात करें ना एयर पोल्यूशन के हिसाब से, तो हमें पता है कि जो पाकिस्तान है वो ऑलमोस्ट सेकंड नंबर पर एयर पोल्यूशन के हिसाब से कंट्री पाकिस्तान सेकंड नंबर पर है। उसमें भी अगर हम पाकिस्तान को एक्सप्लोर करें तो इसमें जो लाहौर का एरिया है वो हमारा सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड एरिया है, जिसकी वजह से लोगों को क्या है रेस्पिरेटरी डिजीज़ काज हो रही हैं। ये सब एयर पोल्यूशन की वजह से, एस्थमा हो रहा है और भी डिफरेंट डिजीज़ हो रही हैं। तो इन चीज़ों से बचने के लिए जो पाकिस्तान में रिसेंटली जो टावर इंट्रोड्यूस किया गया है वो एंटी स्मोक टावर है, और ये दिसंबर 2024 में महमूद बूटी के एरिया में इंस्टॉल किया गया। इस चीज़ का मॉडल तैयार किया है और इसका बेनिफिट क्या है? असल में हमारा जो आज का मॉडल है ना वो है बायोप्लास्टिक फ्रॉम एग्रीकल्चर वेस्ट। ठीक है, मेकिंग ऑफ बायोप्लास्टिक फ्रॉम एग्रीकल्चर वेस्ट। इसका जो सबसे बड़ा पर्पज़ है ना वो ये है कि ये प्लास्टिक को रिप्लेस कर सकता है। ठीक है। हमारे पास जो प्लास्टिक है एनुअली टन्स के लिहाज से उसे कंज्यूम किया जाता है। फिर उसके बाद जब उसका जो वेस्ट होता है उससे सॉइल पोल्यूशन हो सकती है, एयर पोल्यूशन हो सकती है। ठीक है। जब हम बायोप्लास्टिक को रिप्लेसमेंट के तौर पे इस्तेमाल करेंगे तो जो इतनी वेस्ट प्रोड्यूस हो रही है उसे कम किया जा सकता है, रिड्यूस किया जा सकता है। ठीक है। फिर इसमें जो इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल हो रहे हैं ये एग्रीकल्चर वेस्ट है। जो एग्रीकल्चर वेस्ट है उसे कम करने में भी हमें मदद मिलेगी। ठीक है। तो दैट वाज आवर बेसिक पर्पस ऑफ प्रोजेक्ट। ये हमने हाइड्रोजन फ्यूल सेल को रिप्रेजेंट करे हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन फ्यूल सेल जो है ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंटल फ्री है, यानी कि इसमें कोई पोल्यूशन नहीं होती हमारे पास। जो आजकल हमारी नई इलेक्ट्रिक बाइक्स या कार्स वगैरह जो आ रही हैं वो इसी मॉडल पे बेस्ड ऑन है। ठीक है। इसके अलावा इसमें हमने हाइड्रोजन प्रोवाइड करनी है और ऑक्सीजन प्रोवाइड करनी है। हार्मफुल सब्सटेंस है वो प्रोड्यूस नहीं करती, इसलिए ये बहुत ज़्यादा यूजेबल है आजकल के लिए। ये मॉडल है एनर्जी कंजर्वेशन पे। ठीक है। कि एनर्जी जो इलेक्ट्रिसिटी है चीप सोर्सेज से हम इलेक्ट्रिसिटी को किस तरह प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी में प्रोड्यूस करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल ये आ जाता है टाइडल एनर्जी। ठीक है। जो सी शोर पे जो टाइड्स हैं वो उभरती हैं, ठीक है, वो देन जनरेटर में जाती हैं, तो बैटरी को अटैच करके हम उससे लहरों के जरिए से एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है। ये बहुत ही एक एफिशिएंट वे है, लो कॉस्टेबल है, एवरीवन इसको अफोर्ड कर सकता है। ठीक है, और ये पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की इकोनॉमी पे भी इसका बहुत अच्छा असर पड़ेगा। ठीक है, लो कॉस्ट है, हर कोई इसको अफोर्ड कर सकता है। बैटरी के साथ वायर्स को हम अटैच करके जब हम डोर को पुश करते हैं या ओपन करते हैं, क्लोज करते हैं, तो अगर उसके साथ बैटरी अटैच होगी तो उसके थ्रू भी हम लाइट को प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है। ये भी एक लो एफिशिएंट वे है। ठीक है, तो इससे भी हमारी इकोनॉमी पे बहुत अच्छा असर पड़ेगा। उन वेव्स की वजह से हमारे पास ये जो मेटल वायर्स जो हैं इसके अंदर लगी हुई हैं, तो जब ये वायर्स आपस में टच होती हैं वाइब्रेशन की वजह से तो बजर बजना शुरू हो जाता है। तो अर्थक्वेक का हमें पता चल जाता है कि अर्थक्वेक जो है वो आने वाला है, तो लोग जो हैं वो उससे खुद को महफूज रख सकते हैं, अपनी जान बचा सकते हैं। जब ये कितने मिनट पहले बता देता है कि यहाँ ज़ल्ज़ला आना स्टार्ट होता है, तो ये बताता है? ये ऑलमोस्ट 6 मिनट पहले जो होती हैं इसकी इनिशियल सेस्मिक वेव्स आती हैं, तो उनको ये डिटेक्ट कर सकता है, उनको बता सकता है। 6 मिनट पहले ये आपको अलार्म करना स्टार्ट कर दे। जी।